हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion A, the combination of lenses helps to obtain diverging or converging lenses of desired magnification. This is the assertion. फिर रीजन कहता है R, that is it enhances sharpness of the image. तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या assertion और रीजन दोनों ट्रू हैं या एक ट्रू है एक फॉल्स है. रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है assertion को, यानी इस तरह का, मतलब दिस इज assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन. बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज कर रहे हैं. तो लेंसेज का कॉम्बिनेशन दो तरह से, आप इस तरह से लेंस, ये लेंस यानी कि कॉन्वेक्स, और आप इस तरह से कॉनकेव, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी ले सकते हैं. ठीक है, लाइक दिस. देखिए, एक का अगर मैग्निफिकेशन M1 है तो दूसरे का मैग्निफिकेशन अगर मैं M2 बोल दूं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो मैग्निफिकेशन आता है M इज इक्वल टू क्या होता है, M1 इंटू M2. यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन हमें ऑप्शन होता है वो दोनों का प्रोडक्ट होता है. दोनों का क्या ही होता है, प्रोडक्ट होता है. तो ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अपने क्वेश्चन को समझेंगे. तो हमें क्या है कि अगर हम लेंस को कंबाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं दैट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस से क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, मैग्निफिकेशन मिलता है. हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है. मैग्निफिकेशन जो होता है इंक्रीज कर जाता है. सो वी गेट मैग्निफिकेशन दैट इज डिजायर्ड. सो हम कह सकते हैं हमें क्या मिलता है, वी गेट डिजायर्ड मैग्निफिकेशन. जो मैग्निफिकेशन हमको चाहिए वो मैग्निफिकेशन हमको यहाँ पे मिल जाता है जब हम लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं. राइट. तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्निफिकेशन दोनों का ही मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर जाएगा. तो अगर आप एक्सटेंशन को पढ़े फिर से, तो उन्होंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हेल्प्स टू ऑब्टेन डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ डिजायर्ड मैग्निफिकेशन. तो हमें दोनों प्रकार का लेंस, मतलब दोनों प्रकार की चीजें मिल जाती है और मैग्निफिकेशन जो हमें चाहिए वो मिल जाता है. तो ये बात तो सही है एक्सटेंशन की. रीजन कहता है इट इनहेंसेस शार्पनेस ऑफ द इमेज. देखिए बच्चों, शार्पनेस जो है वो इसलिए, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो शार्पनेस बढ़ जाती है इससे. ये डायरेक्टली ट्रू नहीं है. मतलब ये ऐसा नहीं कि हम कॉम्बिनेशन से हमारी शार्पनेस बढ़ रही है. हाँ, ये पार्टली सही है कि इससे शार्पनेस ऑफ द इमेज बढ़ती है. सो पार्टली इट इज ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओवर हियर. बात समझे? मतलब ये भी ट्रू है अपनी जगह और ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है. लेकिन अगर मैं कहूँ इसको एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाली बात को, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो हम कह सकते हैं बट दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू. दोनों ही ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तो हमारा बी वाला आंसर जो होगा जाए यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.